ओम शांति। भगवद गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है अध्याय 7 का चौथा श्लोक, अध्याय 7 श्लोक नंबर 4। श्लोक है भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। श्लोक दोबारा। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। श्लोक का संधि विच्छेद है भूमि ही आपः अनलः वायु खम मनः बुद्धि एव च अहंकारः इति इयं में भिन्ना प्रकृतिः अष्टधा। संधि विच्छेद दोबारा। भूमि ही आपः अनलः वायु खम मनः बुद्धि एव च अहंकारः इति इयं में भिन्ना प्रकृतिः अष्टधा। शब्दों के अर्थ है भूमि ही अर्थात पृथ्वी, आपः अर्थात जल, वायु अर्थात वायु, अनलः अर्थात अग्नि, खम अर्थात आकाश, मनो अर्थात मन, बुद्धि अर्थात बुद्धि, च अर्थात और, अहंकार अर्थात अहंकार, एव अर्थात भी, इति अर्थात इस तरह, मैं अर्थात मेरी, इयम अर्थात यह, प्रकृति अर्थात प्रकृष्टकृति, अष्टधा अर्थात 8 प्रकार से, भिन्ना अर्थात विभक्त है। शब्दों के अर्थ दोबारा। भूमि ही अर्थात पृथ्वी, आपः अर्थात जल, वायु अर्थात वायु, अनलः अर्थात अग्नि, खम अर्थात आकाश, मनो अर्थात मन, बुद्धि अर्थात बुद्धि, च अर्थात और, अहंकार अर्थात अहंकार, एव अर्थात भी, इति अर्थात इस तरह, मैं अर्थात मेरी, इयम अर्थात यह, प्रकृति ही अर्थात प्रकृष्टकृति, अष्टधा अर्थात 8 प्रकार से, भिन्ना अर्थात विभक्त है। श्लोक का अर्थ है
पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी इस तरह मेरी यह प्रकृष्ट कृति 8 प्रकार से विभक्त है। इसके ऊपर के श्लोक में जिस तरह से बात आई है, हजारों मनुष्य आत्माओं में से कोई एक सिद्धि के लिए यत्न करता है और ऐसे यत्नकर्ताओं में माना जो ऐसे प्रयत्नशील है सिद्धि के लिए, आत्मज्ञान की सिद्धि प्राप्त हेतु, तो उनमें से कोई ही एक यथार्थ रीति जानता है। तो इस तरह से आगे के श्लोकों में भगवान जिस तरह से परिचय दे रहे हैं, तो उसके बारे में ही आगे के श्लोकों में उल्लेख किया हुआ है। उसमें से आज के श्लोक में 8 प्रकार से जो विभक्त है, जो कि शिव की अष्टमूर्तियां है, उनके बारे में उल्लेख आया हुआ है। श्लोक का क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, इन पांचों सार रूप जड़ तत्वों सहित जड़त्वमयी बुद्धि वाले अदर्शनीय और फिर चेतन जैसे मन, बुद्धि और अहंकार रूप देवात्माएं भी इस तरह मेरी बाबा वाली साकार प्लस निराकार शिव यह प्रकृष्ट कृति 8 प्रकार से विभक्त है। तो इसमें ये जो तत्व है 5 और साथ में मन, बुद्धि, अहंकार मिलकर के 8 प्रकार से ये जो प्रकृष्ट कृति है, प्रकृति, वो विभक्त है। और इसी प्रकृति के बारे में आगे के श्लोकों में और भी जिस तरह मुकर्रर तन का शिव सुप्रीम सोल आधार लेते हैं, तो उनके बारे में परा प्रकृति, अपरा प्रकृति, साथ में ही किस तरह से उत्पत्ति और स्थापना के वो निमित्त बनते हैं, किस तरह से वो श्रेष्ठतर है, इन सारे बातों का उल्लेख आगे के श्लोकों में दिया हुआ है। तो यहाँ आज के श्लोक में तो खास बात 8 प्रकार से जो प्रकृति विभक्त है उसका उल्लेख है, और वो किस तरह से है उसे हम मुरलियों में जो स्पष्टीकरण आया हुआ है और वार्तालापों में उसे सुनेंगे। लेकिन उसके पहले श्लोक का उच्चारण। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, इन पांचों सारूप जड़ तत्वों सहित जड़त्व में बुद्धि वाले अदर्शनीय और फिर भी चेतन मन, बुद्धि और अहंकार रूप देवात्माएं भी इस तरह मुझ शिव प्लस बाबा की साकारी प्लस निराकारी यह प्रकृष्ट प्लस कृति 8 प्रकार से विभक्त है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, इन पांचों सारूप जड़ तत्वों सहित जड़त्व में बुद्धि वाले अदर्शनीय और फिर भी चेतन मन, बुद्धि और अहंकार रूप देवात्माएं भी
इस तरह मुझ शिव प्लस बाबा की साकारी प्लस निराकारी, यह प्रकृष्ट प्लस कृति 8 प्रकार से विभक्त है। आगे है श्लोक संबंधित पॉइंट्स। VCD नंबर 2313, VCD नंबर 2313, 1 घंटा 14 मिनट 1 आवर 14 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। प्रकृष्ट रचना है 8 विभूति अर्थात अष्टधा। प्रकृष्ट रूपेण कृति माने रचना, जो प्रकृष्ट रचना है। प्रकृति कौन? जगदम्बा। उस प्रकृति का गीता में भी बताया है। भगवान ने बताया है मेरी जो विभूतियां हैं वो विभूतियां 2 प्रकार की हैं। अष्टधा 8 विभूतियां जो हैं 8 प्रकार की, उनके भी 2 प्रकार हैं। पृथ्वी वायु जलवायु अग्नि आकाश वगैरह बताया, वो जड़ हैं, लेकिन चैतन्य भी है, परा प्रकृति। आगे है वार्तालाप नंबर 1678, डिस्कशन नंबर 1678, 56 मिनट 56 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है शिव की अष्टमूर्तियां। निश्चय अनिश्चय का चक्र जो है, जब तक माला तैयार न हो जाए, प्रत्यक्ष न हो जाए, तब तक चलता ही रहेगा या बंद हो जाएगा? चलता रहेगा। हाँ, राजधानी एक बार तैयार हो गई, भले 8 की सही, फिर वो 8 नीचे ऊपर नहीं होंगी। बाकी और आत्माएं तो ऊपर नीचे होंगी या नहीं होंगी? वो अष्ट शिव की मूर्तियां हैं, जिन्हें भक्ति मार्ग में पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश मन बुद्धि और अहंकार कहा जाता है। आगे है वार्तालाप नंबर 1704, डिस्कशन नंबर 1704, 37 मिनट 37 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। इसी श्लोक से संबंधित ये पॉइंट है। भगवद्गीता में बाबा पृथ्वी जल अग्नि हवा आकाश सदा चलने वाला मन रूपी चंद्रमा जिस दर्शनार्थ द्वारा जाना या देखा जावे, अतः सूर्य और सृष्टि नवनिर्माण रूपी एकी कराने वाला स्वयं साकार रूप वाला प्रजापिता रूपी याजक, इस तरह यहाँ मेरी प्रकृष्ट सृष्टि रूप बुद्धि या रचना 8 प्रकार से विभक्त है। बाबा मतलब ये अष्टदेव को 8 रूप है बाबा, इसमें 4 रूप का पता नहीं चल रहा बाबा। इसमें 4 रूप किस किस का पता नहीं चल रहा बाबा। 4 रूप क्या? जैसे पृथ्वी बाबा, हाँ, पृथ्वी अष्टदेव में किसको रिप्रेजेंट करता होगा? पृथ्वी में आकाश नहीं है, वैक्यूम नहीं है। आकाश अलग है बाबा इसमें। पृथ्वी के अंदर वैक्यूम रहता है या नहीं रहता है?
वो आकाश भी है, उसमें जल है कि नहीं, पृथ्वी में वो भी है, हवा भी है या नहीं, हवा भी है। तो 4 तत्व तो पृथ्वी के अंदर है। यहाँ पे जो 8 बताया ना बाबा, तो अष्टदेव, हाँ पृथ्वी अष्टदेव में किसको रिप्रेजेंट होता है बाबा? ये पृथ्वी जो है वो जगदम्बा को रिप्रेजेंट होती है। उसमें अष्टदेव में जो भक्ति में दिखाता है बाबा, उसमें कुबेर है बाबा है। उस भक्ति मार्ग में जो अष्टदेव दिखाता है बाबा है, उसमें कुबेर है, वरुण है, वायु है, अग्नि है, इंद्र है, यमा है, ईश्वर है और निकुंज है बाबा। है तो इन 8 में ये तो भक्ति मार्ग वालों ने दिखाए हैं या ज्ञान मार्ग में बाबा ने डिक्लेयर कर दिए? लक्ष्मी है या नहीं अष्टदेवों में? है लक्ष्मी है या नहीं? अष्टदेवों में लक्ष्मी है या नहीं? अरे तो रुद्रमाला के 4 मणके, सूर्यवंशी 4 मणके और चंद्रवंशी 4 मणके, दोनों मिला के अष्टदेव बनेंगे या एक ही तरफ से बनेंगे? तो उनमें लक्ष्मी है या नहीं है? तो जो लक्ष्मी है उस लक्ष्मी में जगदम्बा समाई हुई है। लक्ष्मी और जगदम्बा दोनों मिलकर के संस्कार से एक होते हैं तो महालक्ष्मी कही जाती है। आगे का पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1822, डिस्कशन नंबर 1822। 20 मिनट के बाद 20 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है इसी श्लोक से संबंधित। अध्याय चलो वो बताने की जरूरत नहीं है। हाँ बोलो। भूमि आप आदर वायु कर्म मन बुद्धि एवं अहंकार इति एवं भिन्न प्रकृति अष्टता। हाँ हैं? शिव की जो अष्टमूर्ति है वो कैसे? शिव की अष्टमूर्तियां कैसे बनी? अष्टदेव कैसे बने? आज तक मुरली में समझ नहीं पाया। पुरुषार्थ करने से बने। भूमि आप आदर वायु कर्म मन बुद्धि। हाँ भूमि जो है वो क्या चैतन्य ही है या जड़ ही है? चैतन्य कौन है? जगदम्बा। तो जगदम्बा अपने धर्म में अव्वल नंबर मणका है या नहीं है? है? जो भी रुद्रमाला के मणके हैं उनके 12-12 के ग्रुप है या नहीं है? तो जगदम्बा अपने धर्म के ग्रुप में अव्वल नंबर ग्रुप है या नहीं है? है ना? है? है? तो इसे समझने से हो गया कि अपने धर्म का देव आत्मा तो वो भी है। और हैं? आप जो है जल अग्नि वायु। हाँ जल। जल कौन है? है वो जल कौन सा है? जो जल पावन बनाने वाला है। है? वो कौन सी नदी है जिसका जल पावन बनाने वाला है? गंगा है। तो सन्यास धर्म का बीज है या नहीं है? हैं? अरे बाप से पैदा हुई है या किसी और धर्म वाले से पैदा हुई है? बाप से पैदा हुई। वो भी अपने धर्म में देवता के रूप में पूजी जाती है। आग है या नहीं है? आग कौन लगाने वाला है दुनिया में सबसे जास्ती? कोई धर्म ऐसा है जो दुनिया में आग लगा करके सारी दुनिया को खलास कर देगा? है? देवता। नास्तिक देवता कहेंगे? देवताएं तो भगवान से प्राप्ति करने वाले हैं। नास्तिक वाले भगवान से प्राप्ति करने वाले देवता हैं?
वो देवता है कि देवता है? वो तो सुख भोगने वाले हैं। हरणम कृत्वा गतम पीवेत, यावत जीवेत सुखम जीवेत। उनका तो जिंदगी का नियम है, जब तक जियो खाओ पियो मौज करो। क्या किसी भी तरह से लोन लेते रहो लोगों से, जो लोन दें भले बेवकूफ बनते रहे, भूखों मरते रहे, लोन लेते रहो, आनंद से जियो, घी पीते रहो। वो देवता बनेंगे? है? कौन सा धर्म है? हाँ, नास्तिकों ने एटम बम बनाए जरूर हैं, आग्नेयास्त्र, लेकिन वो उसका उपयोग उतना नहीं कर पाते, क्योंकि ज्यादा बना ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उतना पावरफुल साहूकार देश नहीं है, और अमेरिका साहूकार देश है। तो अमेरिकन नास्तिक हैं या आस्तिक हैं? नास्तिक हैं अमेरिकन। वो गुरु जागर को नहीं मानते, बाइबल को नहीं मानते, फिर कैसे कह दिया? कहीं ना कहीं आस्था तो है। अरे उनकी क्राइस्ट के ऊपर आस्था नहीं है, क्राइस्ट के विरोधी तो नहीं है, तो आस्था है तो आस्तिक हुए। हाँ, सदा चलने वाला मन रूपी चंद्रमा। हाँ, तो मन चंद्रमा नहीं है, चंद्रमा भी तो है किसी के द्वारा, जगदम्बा के द्वारा चंद्रमा है या नहीं है? हैं? फिर बुद्धि है, जैसे शक्ति द्वारा जाना या देखा जाता है। हाँ, वो इन सबको कंट्रोल करने वाला है। कौन? बुद्धि। जैसे इंद्रियां बताई, इंद्रियां ने परान्या हो, इंद्रियों से भी परे मन है, और मन से भी परे बुद्धि है। वो चंद्रमा, ज्ञान चंद्रमा को भी कंट्रोल करने वाला है। आपने बोला अहंकार है? अहंकार, हाँ, मन रूपी यत्न करने वाला प्रजापति है? स्वयं साकार रूप प्रजापिता। वो कौन है? प्रजापिता जो है अहंकार है, तमो प्रधान रूप में या सतो प्रधान रूप में? तमो प्रधान रूप में अहंकार। हम सारी दुनिया को भस्म कर सकता हूँ, तो ये अहंकार हो गया। आगे का पॉइंट है VCD नंबर 1748, VCD नंबर 1748 39 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। शिव के अष्टमूर्तियों के मन की स्थिति के आधार से संसार चलता है। गीता में पृथ्वी, जल, अग्नि व आकाश, सदा चलने वाला मनरूपी चंद्रमा, सदा चलने वाला मनरूपी चंद्रमा, जिस दर्शन शक्ति द्वारा जाना या देखा जावे, अर्थात सूर्य और सृष्टि नवनिर्माण योग्य कराने वाला मैं स्वयं साकार रूप वाला प्रजापिता रूपी याचक भी इस तरह यह मेरी उत्कृष्ट सृष्टि की रचना 8 प्रकार से करते हैं। तो शिव की अष्टमूर्तियां कही जाती है। अष्टमूर्तियों को पंचतत्व को क्या हैं? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, ये जड़ मूर्ति है। जैसे जड़ मूर्तियां हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, अहंकार वगैरह, ऐसे ही चैतन्य मूर्तियां भी हैं। 8 देवताएं, उन 8 देवताओं की मन स्थिति के आधार पर ये संसार चलता है। अभी का जो पॉइंट था वो वार्तालाप नंबर 1748 का पॉइंट है, और आगे अभी इस हफ्ते के श्लोकों की रिवीजन।
इस हफ्ते श्लोक टेस्ट के लिए श्लोक है अध्याय 7 का 1 से 4 तक श्लोक, अध्याय 7 का श्लोक नंबर 1 से श्लोक नंबर 4 तक। अध्याय 7 का नाम ज्ञान विज्ञान योग, जिसके बारे में ज्ञान अर्थात पूरी तरह से विस्तार से ज्ञान, बाप की पहचान, और उसके अलावा विज्ञान विशेष ज्ञान अर्थात योग, इसके बारे में 7वें अध्याय में बताया है। पहला श्लोक है श्री भगवान उवाच मया सक्तमना पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रयः असंशयं समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तत् शृणु। अर्थात पृथ्वीश्वर, सब तरह मेरा आश्रय लेने वाला, मेरे सौम्य रूप में आसक्त हुए मन वाला, सहज रीति योग लगाते हुए मेरे व्यक्त प्लस अव्यक्त संपूर्ण विराट स्वरूप को जिस प्रकार अटूट श्रद्धा से संशयहीन हुआ जानेगा, उसे विस्तार पूर्वक मेरे सन्मुख होकर सुन। इस श्लोक में हमने समझा था, जैसे कि अध्याय 6 का लास्ट श्लोक में उल्लेख आया है, दिल की भावना से और दिमाग अर्थात समझ से पूरी तरह से भगवान के प्रति भावना होकर के योग लगाना चाहिए, और इसी के बारे में ही, पूरी बाप की पहचान के बारे में ही 7वें अध्याय में वर्णन किया हुआ है। तो इसके लिए भगवान ने ये बात बोली कि पूरी तरह भगवान से ही आसक्त हुए मन वाला सहज रीति योग लगाना है, और साथ में ही बाप की जो पहचान है, उसे जो ज्ञान है, उसे अटूट श्रद्धा से संशयहीन होकर के जानना है, जिसके लिए ही बात आई। बाप सन्मुख आकर के पढ़ाई पढ़ाते हैं, प्रेरणा से नहीं। आगे का श्लोक है, इस श्लोक संबंधित रेफरेंस श्लोक हमने देखे थे। एक तो 4थे अध्याय का 3रा और 39वां श्लोक, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 3, श्लोक नंबर 39, जिसमें एक तो अव्यभिचारी भक्त ही अव्यभिचारी ज्ञान प्राप्त करता है और श्रद्धावान को ही ज्ञान प्राप्त होता है। 18वें अध्याय का 64वां श्लोक, अध्याय 18 का श्लोक नंबर 64। आगे है 10वें अध्याय का 10 और 11 नंबर श्लोक, अध्याय 10 श्लोक नंबर 10, 11। इसमें भगवान जो ज्ञान का दीपक देते हैं, ज्ञान के द्वारा ही पहचानने की बात का उल्लेख। आगे का रेफरेंस श्लोक है 10वें अध्याय का 15वां श्लोक, अध्याय 10 श्लोक नंबर 15। भगवान स्वयं आकर अपना परिचय देते हैं। 9वें अध्याय का 2रा श्लोक, अध्याय 9 श्लोक नंबर 2। भगवान का ज्ञान प्रत्यक्ष में ही जाना जाता है। और अध्याय 11 का 8वां श्लोक, अध्याय 11 श्लोक नंबर 8, जिसमें ज्ञान नेत्रों से, बुद्धि के तीसरे नेत्र से भगवान को जानने की बात का उल्लेख आया है। आगे है 7वें अध्याय का 2रा श्लोक, अध्याय 7 श्लोक नंबर 2। ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्ष्याम्य शेषतः यत् ज्ञात्वा नेह भूयोन्यत् ज्ञातव्यम अवशिष्यते। अर्थात मैं तुझे विशेष ज्ञान अर्थात योग सहित
इस सच्ची गीता एडवांस ज्ञान को पूरी तरह विस्तार से प्रश्नोत्तर पूर्वक बताऊंगा, जिसे जानकर स्वदर्शन चक्रधारी बने तेरे लिए पुनः इस असार बने संसार में अन्य वेद शास्त्र आदि जानने योग्य कुछ भी बाकी नहीं बचेगा। तो इस श्लोक में उल्लेख आया है, यहाँ बेहद का ज्ञान विज्ञान भवन शिव बाबा बनाते हैं, अर्थात ज्ञान अर्थात पूरी पहचान, जिसमें स्वदर्शन चक्र का आत्मा की पूरी पहचान, बाप की पूरी पहचान का ज्ञान, और एक ज्ञान और याद इसे विस्तार से समझना है प्रश्नोत्तर पूर्वक। और भगवान का ज्ञान जानने के बाद और कुछ भी इस संसार में जानने के लिए बचता ही नहीं, जिसके लिए रेफरेंस श्लोक हमने देखे हैं गीता के 9वें अध्याय का पहला श्लोक, अध्याय 9 श्लोक नंबर 1, जिसमें ज्ञान सहित विज्ञान की बात का उल्लेख है। आगे का रेफरेंस श्लोक है 18वें अध्याय का 63वां श्लोक, अध्याय 18 श्लोक नंबर 63, दूसरे अध्याय का 45वां श्लोक, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 45 और श्लोक नंबर 46, जो भी हमने समझा था कि भगवान का ज्ञान जानने के बाद और कुछ भी शेष नहीं बचता है। 14वें अध्याय का पहला श्लोक, अध्याय 14 श्लोक नंबर 1। आगे है चौथे अध्याय का 34वां श्लोक, अध्याय 4 श्लोक नंबर 34, जिसमें प्रश्नोत्तर पूर्वक ज्ञान को समझने की बात का उल्लेख है। दूसरे अध्याय का 53 नंबर श्लोक, अध्याय 2 श्लोक नंबर 53 और 15वें अध्याय का 20वां श्लोक, अध्याय 15 श्लोक नंबर 20। आगे है श्लोक नंबर 3, श्लोक नंबर 3, मनुष्यानां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्वतः। अर्थात जन्म जन्म की पुण्यशील हजारों मनुष्य आत्माओं में कोई एक सिद्धि के लिए अनवरत लगातार यत्न करता है। नंबरवार यत्न करता सिद्धों में भी मुझको कपिल मुनि जैसा कोई एक सत्य सनातनी धर्मपिता साकार रूप में आए हुए निराकार शिव ज्योति को यथार्थ रीति जानता है। तो यहाँ भगवान की पहचान यथार्थ रीति जानने का उल्लेख है। कोई एक ही जानता है, जैसे कोटों में कोई में भी कोई भगवान को पहचानते हैं। श्लोक में खास क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में उल्लेख आया है, कपिल मुनि जैसा ही कोई एक यथार्थ रीति जानता है। रेफरेंस श्लोक हमने इस श्लोक के लिए देखे थे 7वें अध्याय का 24वां श्लोक, अध्याय 7 का ही श्लोक नंबर 24। आगे का रेफरेंस श्लोक है 7वें अध्याय का 13 और 25वां श्लोक, अध्याय 7 का श्लोक नंबर 13 श्लोक नंबर 25 और दूसरे अध्याय का 29वां श्लोक, अध्याय 2 श्लोक नंबर 29, जिसमें भगवान के पाठ को आश्चर्य से देखते हैं और कोई सुनकर भी नहीं जान पाते, ऐसा उल्लेख है। आगे है 9वें अध्याय का 11वां श्लोक, अध्याय 9 श्लोक नंबर 11, जिसमें भगवान को न पहचानने की बात का उल्लेख है। और 10वें अध्याय का 2 और 14वां श्लोक, अध्याय 10 श्लोक नंबर 2 श्लोक नंबर 14, जिसमें देवताएं दानव महर्षि कोई भी भगवान को नहीं जान पाते, ऐसा उल्लेख है। आगे है आज का श्लोक, श्लोक नंबर 4, भूमि रापो नलो वायु
खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। अर्थ है पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, इन पांचों सारूप जड़ तत्वों सहित जड़त्वमयी बुद्धि वाले अदर्शनीय और फिर चेतन जैसे मन बुद्धि और अहंकार रूप देवात्माएं भी इस तरह मेरी बाबा वाली साकारी प्लस निराकारी शिव, यह प्रकृति प्रकृष्टकृति 8 प्रकार से विभक्त है। तो आगे के श्लोकों में भगवान का पूरा परिचय भगवान दे रहे हैं। ये श्लोक, चारों श्लोक कल के श्लोक टेस्ट के लिए और इसके अलावा बेसिक कोर्स का जो कल के शुक्रवार के क्लास में हमने टॉपिक समझा था, एक तो आत्माएं सो परमात्मा नहीं हो सकते, जिसके लिए आत्माएं और भगवान में क्या क्या अंतर है और उनका श्लोकों में क्या क्या उल्लेख आया है, वो लगभग 9 प्रकार के अंतर हमने देखे थे। उसके अलावा गीता के जो खास 2 श्लोक, 7वें अध्याय का 12वां श्लोक और 9वें अध्याय का जो श्लोक हमने देखा था, जिसमें ये उल्लेख है भगवान सर्वव्यापी नहीं है, और इसके अलावा भगवान को सर्वज्ञ होने के लिए और त्रिकालदर्शी होने के लिए सर्वव्यापी होने की आवश्यकता नहीं है। इस बात को समझने के लिए जो व्यावहारिक जीवन के कुछ प्रूफ हमने देखे थे, जिस आधार से यह सिद्ध होता है कि भगवान को सर्वव्यापी होना आवश्यक नहीं है, लेकिन वे सर्वज्ञ भी है और त्रिकालदर्शी भी है। तो ये कल के श्लोक टेस्ट के हिसाब से रिवीजन है, और इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ पूरा होता है। ओम शांति।